हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी स्टिचिंग क्लासेस का डे 3 है। फर्स्ट डे में हमने आपको ब्लाउज़ के बारे में बेसिक नॉलेज दिया था और सेकंड क्लास में हमने आपको बेसिक स्टिचिंग के बारे में बताया था। ये स्टिचिंग हमारी 1 इंच, हाफ इंच एंड 0.25 पर हमने आपको करके बताई थी। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आप में से जिन्होंने भी मेरा पहले का फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का वीडियो नहीं देखा है, तो वो उन वीडियो को भी देख लें, जिससे कि आपको बेसिक क्लियर हो सके। आज हमारा थर्ड डे है, तो आज हम आपको सिखाएंगे राउंड स्टिचिंग एंड स्क्वायर स्टिचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउंड स्टिचिंग के लिए और स्क्वायर स्टिचिंग के लिए हमने प्लेन फैब्रिक नहीं लिया है। आज हम कैनवास पेपर का यूज़ करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कैनवास पेपर क्या होता है। कैनवास पेपर इस तरह का व्हाइट कलर का एक पेपर फॉर्म होता है, जिसमें वन साइड में आप देख रहे होंगे तो एक साइड में इसमें शाइनिंग होती है और वन साइड में इसमें प्लेन होता है। जिस तरफ इसमें शाइनिंग होती है तो उस तरफ से हम आयरन करने से यह फैब्रिक पर आसानी से चिपक जाता है और इसके बाद हम इस पर स्टिचिंग करेंगे तो इससे हमारी स्टिचिंग में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो इसलिए हम इस टाइप का एक पेपर फॉर्म ले लेंगे, जिसे कैनवास भी कहते हैं। ओके, तो हम इसको इस पर ड्राइंग करेंगे और इसके बाद इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आपको स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको देखेंगे कि ये हमारा फ्यूजिंग पेपर है और इस तरफ से इसमें हम फैब्रिक चिपकाएंगे। तो इसके बाद हम इसको इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर स्टिचिंग आपको हम बताएंगे। तो स्क्वायर स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले बाउंड्री बनाएंगे। बाउंड्री बनाने के लिए हम इस तरह से कॉर्नर पर हाफ इंच और यहाँ से भी हाफ इंच और यहाँ से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे, लेकिन एक कॉर्नर पर हम 1 इंच की मार्किंग कर देंगे। सबसे पहले हम स्केल से ये कॉर्नर सेट करेंगे। जो हमने ये 4 कॉर्नर पर मार्किंग किया है, इनको हम मिलाएंगे। अब हम फिर से यहाँ से हाफ इंच की दूरी पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी हाफ इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम हाफ इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी हाफ इंच पर हम एक मार्क करेंगे। कॉर्नर को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह हमारी स्क्वायर स्टिचिंग के लिए ड्राइंग रेडी है। अब हम इस फ्यूजिंग पेपर को इस फैब्रिक के साथ पेस्ट करेंगे। तो पहले ये देखिए, यह फ्यूजिंग पेपर फैब्रिक के साथ अच्छे से पेस्ट हो गया है। अब हम इस पर आसानी से यह स्क्वायर स्टिचिंग करेंगे, तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और फिनिशिंग के साथ यह स्टिचिंग हो जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्टिचिंग कैसे करेंगे। जहाँ भी हमारा कॉर्नर आएगा वहाँ हम मशीन की निडल को इस तरह अंदर रखेंगे और उसके बाद फैब्रिक को इस तरह से घुमा देंगे। तो इससे हमारे कॉर्नर एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर आएंगे। ये देखिए, इस निडल को हम इस तरह से अंदर रहने देंगे और फिर इस तरह से फैब्रिक को घुमाएंगे। निडल को अंदर रहने देना है और बूट को ऊपर करना है। तो फैब्रिक को घुमा के वापस हम बूट को नीचे करेंगे और फिर हम नेक्स्ट कॉर्नर तक मशीन स्टिचिंग करेंगे और फिर इसके बाद हम सेम फिर से करेंगे। इस तरह से हमारे कॉर्नर प्रॉपर तरीके से बनेंगे। जहाँ भी हमारा कॉर्नर आएगा वहाँ हम निडल को अंदर ही रहने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह हमारी स्क्वायर वाली स्टिचिंग एकदम रेडी है। जहाँ भी कॉर्नर आया है वहाँ हमने निडल को अंदर रखा है, तो हमारे कॉर्नर एकदम परफेक्ट तरीके से बने हैं। देखिए, यह एक कॉर्नर हमारा प्रॉपर नहीं बना है क्योंकि इसमें हमारा निडल अंदर ठीक से नहीं हो पाया होगा, इसलिए। अदरवाइज देखिए, आप कॉर्नर एकदम परफेक्ट आए हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जहाँ भी कॉर्नर आ रहा हो स्टिचिंग में,
तो वहाँ हमें निडल को अंदर रखना है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही हमें फैब्रिक को घुमाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी स्क्वायर स्टिचिंग रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब हमने दूसरा फैब्रिक ले लिया है और यह दूसरा फ्यूजिंग पेपर भी हमने ले लिया है। अब हम राउंड नेक देखेंगे कि राउंड स्टिचिंग कैसे करते हैं। राउंड स्टिचिंग की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा होती है राउंड नेक के लिए। बहुत ज़्यादा बनाते हैं, हमारा स्टिचिंग एकदम गोल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और फिनिशिंग से होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेप को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से ये हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर पर हम एक मार्क करेंगे और स्केल से हम इस सेंटर मार्क को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और हम ये मार्किंग कर देंगे। और यह राउंड नेक हम ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से प्रेस से चिपका लिया है, ये देखिए अच्छे से चिपक गया है। अब हम आपको इस पर स्टिचिंग लगाना दिखाएंगे। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और आराम आराम से स्लो जाएंगे स्ट्रेट, और जैसे ही हमारा राउंड आएगा तो हम अपनी फिंगर्स से धीरे धीरे अपने फैब्रिक को ऐसा हल्का हल्का राउंड देते जाएंगे। मशीन हम एकदम स्लो रखेंगे और अपनी फिंगर्स से धीरे धीरे फैब्रिक को घुमाते हैं। यह हमारी स्टिचिंग एकदम राउंड आई है। अब हम दोबारा से आपको सेकंड नेक करके देख। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा स्टिचिंग भी लग गया है और यह भी हमारा एकदम प्रॉपर राउंड शेप में ही है। अब हमने यहाँ पे एक शेप इसी के साथ ड्रॉ किया था, अब हम उसको भी आपको एक स्टिचिंग करके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारी प्रॉपर राउंड स्टिचिंग आई है। तो आपको भी इसी तरह से स्टिचिंग करके प्रैक्टिस करनी और एकदम फिनिशिंग से स्टिचिंग करना सीखना है। ये स्टिचिंग अगर हम सीखते हैं राउंड में, स्क्वायर में, स्ट्रेट में, इस स्टिचिंग से हम किसी भी तरह का ब्लाउज का नेक डिज़ाइन बनाएंगे या सूट का, तो वो उसमें हमारी प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। और अगर हमारी स्टिचिंग अच्छे से परफेक्ट नहीं होगी तो हमारे नेक में फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद हम आगे सीखेंगे, तब हम अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि स्क्वायर स्टिचिंग और राउंड स्टिचिंग हमें किस तरह से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ करना है, कैसे हम फ्यूजिंग पेपर का यूज़ करेंगे और किस तरह से हम ड्राइंग करके इस तरह के कॉर्नर बनाना सीखेंगे और किस तरह से हम राउंड्स बनाएंगे। तो इस तरह की स्टिचिंग आपको भी करनी है और घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आगे हमारी सिलाई में अच्छे से परफेक्शन आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हम रोज़ आपके लिए कुछ नए नए वीडियोज़ लाएंगे और इसी तरह से हम आपके लिए कंप्लीट सिलाई कोर्स सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा यदि हमारी वीडियोज़ में कुछ कमी है या हम कुछ नहीं अच्छे से बता पा रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी नॉलेज दें। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।